दोस्तों, मुक्तेश्वर की इन खूबसूरत वादियों में हमारे पहाड़ी घर में एक और शानदार सुबह की शुरुआत हो चुकी है चिड़ियों की चहचहाट के साथ और उनका मधुर संगीत कानों में रस घोल रहा है। आज लहसुन की बुआई होने वाली है और साथ ही अपने परिवार के साथ जो यहाँ सुकून भरे पल हम बिता रहे हैं उसकी कुछ झलकियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं और आपको भी ये देखकर कुछ पल सुकून के तो ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज रश्मि तो ऊपर गई हुई है, बच्चों के साथ होम स्टे पर काम चल रहा है। मैंने फ़ोन तो किया है कि आ जाओ नीचे, क्योंकि आज यहाँ पे इस क्यारी में लहसुन लगाने का काम करना है। तो ऊपर से मैंने बोला है कि बीज भी ले आना जोशी जी से। तो ये जो लहसुन आपको दिख रहा है पहले का, ये अपने आप उग गया। जैसे लास्ट ईयर हमने निकाला नहीं ना, लेट हो गए हम लोग, तो अंदर ही छूट गया था। तो इसको पूरे को हम काट के ना अलग सुखा लेंगे भूखों को, जो सब्जी में डालने के काम आएगा। जब तक रश्मि आती है थोड़ा बहुत मैं काम शुरू कर देता हूँ। भूखों को सुखाने के लिए ऊपर ऊपर से काट लेते हैं ऐसे जड़ से, और इसी में सुखा देंगे। ये मैं ले आया हूँ, मिट्टी नहीं होएगी ना साथ में। ऐसे लग रहा है जैसे जानवरों के लिए चारा काटते हैं ना, उस टाइप का हो रहा है। और ये इंसानों का चारा है। बहुत अच्छी चीज़ है ये जो लहसुन की भूखे है ना, क्या खुशबू दे रही हैं। मतलब लहसुन भी इतनी खुशबू नहीं देता जितनी ये भूखे दे रही हैं। किसी भी चीज़ में डाल लो, नूडल्स बनाओ, नूडल्स तो हम कम बनाते हैं, लेकिन जो स्टफ्ड पराठे आते हैं उसमें डाल लो, सब्जी में डाल लो, बहुत ही टेस्ट आता है इसका। ये नीचे से मिट्टी नहीं आएगी ना, ऊपर ऊपर से काट रहा हूँ मैं। आपने तो बढ़िया कर दिया ये। मैंने कहा तेरे आने तक कुछ तो काम करूँ। कल मैंने कर खुशबू देख इसकी खुशबू। हाँ, इनको सुखा देते हैं अब। हाँ, थोड़ा छांट लेना जो बीच में इस तरह का ना। हाँ, नहीं, वो तो मैंने ऊपर से कट किया ताकि मिट्टी ना आए बीच में। हाँ, नहीं, फिर बीच इसको ना छोटी छोटी काट लूंगी। सूख के कटना थोड़ा मुश्किल है। ये देखो कितना लहसुन हो गया। लहसुन की भूखे बच्चे काम करके ऊपर से नीचे आ गए। अब नाश्ता पानी करने के लिए व्रत रखा हुआ है और काम फुल स्पीड से चल रहा है बच्चों का। काम तो करना ही पड़ता है ना, व्रत में बहुत सारा निकल गया ना। अभी तो ये वाला भी है और नीचे वाले खेत में भी है। हाँ, इसको ना अभी मैं क्या करूंगी, काट के ना छोटे छोटे पीसेस सुखा देंगे। हाँ, वो फिर बढ़िया रहेगा। सब्जी में डायरेक्ट डाल लेते थे, हींग नहीं डाल। हाँ हाँ, एक कट्टा खाद और मंगवानी पड़ेगी बच्चों को बोलते हैं। वो भी। और ना बीज अभी मैं लाई नहीं हूँ। क्यों? ऊपर मनोज की मम्मी घर पे नहीं है। अच्छा, घास के लिए गई हुई है। तब तक खेत तैयार कर लेते हैं। तैयार करते हैं ना, फिर वो आ जाएंगी। मैं दवाई खा लूं पहले, हम्म, फिर उसके बाद करते हैं तैयारी। चलो मैं तब तक थोड़ा बहुत करता हूँ काम। तब तक आप करो। शुरुआत करें, कौन सा कोना पकड़ें? इधर से ही कर देते हैं। एक ये औजार लाई थी रश्मि उखाड़ने के लिए। ये देखो इसका क्या फर्स्ट क्लास उखड़ता है। इसकी गुड़ाई कर देते हैं ना, फिर इसमें फेंकेंगे खाद। खाद डाल के फिर मिक्स करेंगे, एक बार और गुड़ाई होगी खाद डाल के। अभी तो ये उखाड़ रहे हैं ना, ये जो जड़े बड़े हैं ये सारी निकाल देंगे। लहसुन का तो बहुत ही बेनिफिट होता है हमें। हर साल जो है ना, इसको लगभग 6 महीने तो इसकी भूखे खाते हैं हम। इसको बहुत टाइम लगता है होने में लहसुन को। अब जैसे अक्टूबर में लगाएंगे तो मई में जाके पकेगा ये, अप्रैल और मई में। बच्चे भी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं यार। सुबह उठते ही चले जाते हैं ऊपर, और अब आए अभी तक ना नाश्ता पानी कुछ नहीं ले रखा। भगवान सबकी मेहनत को सफल करे भाई। मज़ा आ रहा काम करने का। मौसम ठंडा हो गया ना अब। दिल्ली में तो पता नहीं कैसी है गर्मी और शहरों में कैसी है। यहाँ तो अच्छा ठंडा हो गया। अभी धूप में बैठा हूँ और ये हल्की जैकेट मैंने पहन रखा ऊपर। कई दिन हो गए, फिर एक हुड़क सी भी मच रही है कि कहीं चलें ट्रिप पे। हमारा शेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको भी चलाना बीच बीच में ज़रूरी है। इतनी मेहनत से कैरावैन बनाई है, उसको यूटिलाइजेशन तो करना ही होगा ना। और मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं खाली यूटिलाइज़ करने के लिए, मज़ा बहुत आता है इसमें ट्रैवल करने में। दोस्तों, एक बात आपसे कहनी थी। शहरों में रह के ना ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें वो बिज़ी रह सकें। वो 24 घंटे सोचते रहते हैं अपने काम और बिजनेस के बारे में।
तो उसके लिए ये हॉबी सबसे बेस्ट है। आप थोड़ा सा गार्डन कहीं पे भी डेवलप करो, चाहे आपके पास नीचे जगह नहीं है, अपने रूफ पे थोड़ा सा गार्डन डेवलप करो। आजकल तो वो ग्रो बैग्स आते हैं बहुत बढ़िया, जो 4-4 5-5 साल चलते हैं, उनमें आप मिट्टी डलवाओ और खाद वाद डाल के करो। हर चीज़ एक तो आपको ऑर्गेनिक मिलेगी, सब्जियां वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है उनका टेरेस गार्डन बहुत शानदार मेंटेन किया हुआ। तो इससे क्या होगा, दोनों काम होंगे। एक तो आपको ऑर्गेनिक सब्जियां और फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स के भी आजकल ट्री लग रहे हैं। हाँ, स्मॉल आ गया ना, हाँ, मिनी आ गया मिनी। और दूसरा, आप जब बिजी रहेंगे ना, आपका ध्यान डाइवर्ट होगा, आपको इतना पीसफुल लगेगा ना जब आप इनको ग्रो होते हुए देखेंगे अपनी मेहनत को, तो एक बहुत अद्भुत सा एहसास होता है मन में और दिल और करता है काम करने का। तो यही है, आप सबसे कहना था कि अपने आप को बिजी रखो और किसी न किसी हॉबी में लगाओ। और वन ऑफ द बेस्ट हॉबी है ये गार्डनिंग। रश्मि तो इतनी बीमार थी तब भी नज़र चुरा के ना आ जाती थी यहाँ गार्डनिंग में। मतलब ये लगा लो कि 2 महीने लगभग एडमिट रहने के बावजूद भी जान नहीं थी शरीर में। वहाँ लेटी होती थी बाहर और उठ के आ जाती थी चुपचाप, कहीं से घास उखाड़ दी, कहीं से वो उखाड़ दी। और उससे इतना बेनिफिट हुआ, हम लोग मना तो करते थे लेकिन मैंने महसूस किया कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ रश्मि को। बहुत फायदा हुआ उससे। एक तो बॉडी में एनर्जी आई, जल्दी से एकदम रिकवरी हुई। लोग कहते हैं ना बिल्कुल लेटे रहो, सामर्थ्य के हिसाब से जरूर काम करो। मैंने ये सोचा है। ये मतलब एक्सेस मत करो। हाँ। कोई भी काम। अभी भी लोग कहते हैं कि रश्मि से काम मत करवाओ। अभी हमारे एक व्यूअर्स का कमेंट अभी आया रिसेंटली, पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं और हमें सजेस्ट करते रहते हैं अपनी बातें। तो उनका ये मैसेज था, हमने जब यहाँ बाहर बैठ के कल नाश्ता किया था ना, नवरात्रा रखा था पहला, तो रश्मि अंदर से खाना लेके आई थी। तो वो इतना प्यार करते हैं रश्मि से, कह रहे हैं रश्मि से इतना काम मत कराया करो, वो अंदर से खाना लेके बाहर आ रही है। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको बताऊं, इससे बहुत बेनिफिट होता है। ये हल्की एक्सरसाइज है एक तरह से। अगर ये डंप होके बैठ जाती ना तो इतनी एक्टिव हो नहीं सकती थी अभी तक। हाँ, ये तो खैर 100% हम दिल्ली लोग भी, अब दिल्ली जाते हैं हम, वहाँ डंप हो जाते हैं। हाँ वहाँ जाके ऐसे होता है शरीर में जान ही नहीं है। तो ये मशीन है हमारी जो ना, ये ऐसी है कि इसको जितना यूटिलाइज करोगे उतना और बढ़िया रहेगी। ऐसे ही जैसे हमारी दूसरी मशीनें बड़े बड़े जंग खा जाती है ना, तो आदमी का शरीर भी जस्ट लाइक ए मशीन है। ये कुदरत की बनाई हुई मशीन है, लेकिन कुदरत ने इसे बनाया काम करने के लिए। एक्सेस तो हर चीज़ का बैड होता है, ये हम भी मानते हैं, बट अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जरूर काम करो। हाँ। इधर से कर दो। हाँ, वो कोना रह गया, वो कर दो। अभी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ इसका, क्या शानदार गुड़ाई हो गई और खेत फर्स्ट क्लास लग रहा है। ये कोने कोने थोड़ा क्या छोड़ा, वो ना पक्का है वहाँ पे। हाँ, एक पैर की जगह छोड़ो सिर्फ। अब मेहनत करी है ना, तो इतना ठंडा मौसम है, अब हल्का पसीना आ गया देखो। हाँ। और पसीना निकलना ना, इम्प्योरिटीज निकलती हैं आपके शरीर में से। उसके बाद प्यास लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपके अंदर काम करने से। ये अभी हमारी लगभग आधे घंटे की मेहनत है और खेत कितना शानदार हो गया तैयार। बस इसमें खाद डलनी है अब। अभी निखिल आएगा नीचे से। एक ये ट्री मुझे लग रहा है टमाटर का है, अपने आप ग्रो हुआ है, या कोई जंगली है? जंगली भी आता है कैसा? नहीं नहीं, ये यहाँ पे ना पहले ट्री था। हाँ, जब लाया था ना निखिल 3-4, तो अगर इसमें हफ्ते 10 दिन में फूल नहीं आया तो समझो जंगली हाँ, है ये। फिर लेकिन इसके उसके जो जंगली होता है उसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। ये अच्छा, लग तो रहा है। लग तो रहा है टमाटो का। हाँ। अब तो बहुत बढ़िया मौसम और एकदम से नीला नीला आसमान दिखने लग गया अब तो। पहले काला काला दिखता था। ये वाले जो दिन है ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। ना बहुत ज़्यादा ठंड ना गर्मी। अभी शहरों में तो गर्मी चल ही रही है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही मस्त हो गया मौसम। हाँ। हमारा जैनू जहाँ हम जाते हैं ना, उस साइड आके बैठ जाती है। अगर हम दूसरी तरफ काम करेंगे तो दूसरी तरफ चला जाता है ये जैनू। बड़ा प्यारा बच्चा है हमारा। धूप में बैठता है, कभी छाया में बैठता है। इसको अच्छी खुली जगह मिली हुई है यहाँ। कड़ी पत्ता भी हमारा इतना बढ़िया हो गया ना यार। कई लोग सब्जी भी बनाते हैं कड़ी पत्ते की। अरे इतनी बढ़िया बनती है, हैं? चटनी। एक दिन ट्राई करो कड़ी पत्ते की सब्जी बनाने की। बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा मार्केट में बिकता है कड़ी पत्ता। बहुत बिकता है। इधर कोने में कहाँ घुस गई? ये इधर भी है ना, ये थोड़ा पौधे फूल है ना हमारे। अच्छा। इसकी भी मैंने ये कहा। माल्टे की भी ना जड़ें खोलनी है, एक अगले नेक्स्ट मंथ खोलते हैं इसको, दिसंबर जनवरी में। हाँ। तब ये एकदम से ग्रो करेगा। ये माल्टे का ट्री है ना, ग्रो तो हो रहा है, लेकिन जितनी होनी चाहिए ग्रोथ उतनी नहीं हो रही। तो इसकी ना जड़ें गुच्छा हो जो बन जाता है इनका माल्टे का नीचे। जितना भी सिट्रस वाला फ्रूट है, इनकी जड़ों को खोलना पड़ता है जब ये छोटे पौधे होते हैं।
अभी इसको 3 साल हो चुके हैं, हमने अपने हाथ से लगाए थे माल्टे के 3 पौधे। एक ये है, एक बैक साइड में मंदिर वाली साइड में है। तो अभी तक इनको ग्रो होना चाहिए था, ठीक से इनकी जड़ें खुली नहीं है, थोड़ा सा खाद पानी की भी कमी रह गई लगता है। हाँ जी भाई साहब, मैं तो वहाँ गुड़ाई वुड़ाई कराया। एक काम आपका ये है कि नीचे से थोड़ी खाद ला देना, एक कट्टा। अभी ला देते हैं, ये वाला काम खत्म हो गया बस अपना। और ये क्या करा है, मोटर फिट कर रहे हो? आप ऊपर तराई वगैरह करनी है तो उसके लिए मोटर का सब टाइट वाइट कर दिया है। इसमें लगा दिया वो? हाँ, सब में टेप लगा दिया। कुछ छोड़ेगा भी काम, सारे खुद ही करेगा। नहीं, तराई तो करनी पड़ेगी ना उसमें। हाँ, लेंटर में भी प्लस्तर को भी चाहिए होगी। आधा कट्टा तो खाद पड़ी हुई थी, निखिल ये यहाँ पलट रहा है और ले आएगा। केचुआ भी है। केचुआ भी है। बेस्ट होती है ये खाद केचुए वाली। अब तुम तीनों नीचे जा रहे हो तो मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? बोर चलो हो फिर आप भी आ जाओ, आ जाओ। अच्छा लगता है इकट्ठे काम करना ना। है भरने वाला वो नीचे ही होगा बेटा। एक ये ले लो ना, कुदाल तो ले ये ही तो लो, ये लेनी खोदने पड़ेगी। वाली, ये वाली कुदाल उठा लो। नीचे खेतों में बहुत काम होने वाला है। अब की बार हमारे खेत इतने गंदे हैं ना, क्योंकि हम लोग होम स्टे में पूरा टाइम वहीं दे रहे हैं। ना बच्चे कर पा रहे हैं ना हम कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, बड़े बड़े हो गए, ओ सीधे बड़े हो गए पापा। 2 दिन में फर्क। दिखाओ कहाँ है। वो देखो, दोनों बड़े। अरे वाह, मस्त वाला खीरा हो गया हमारा। एक वो भी है। 2 तो ये है ना। हाँ ये देखो मस्त मस्त खीरे। चलो। रश्मि खाने लायक हो गया ये तो। हाँ सैलेड के लेकिन लिए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और इतना हो जाए, अभी तो ग्रीन है बिल्कुल। हाँ। इतना हो जाएगा फिर तोड़ेंगे। फिर तोड़ लेंगे। ये हाँ, देखो वो लटकेगा जी, नीचे को, खीरों दिख की रहा है। स्टार्टिंग हो गई। हमारा लेट हुआ है ये, क्योंकि ये बेल प्राकृतिक रूप से अपने आप उगी है। सही बात है, इसमें हमने मेहनत नहीं करी और खाद के बीच में है ना। ये ऊपर चढ़ गई है पूरी बेल। एक यहाँ लगाया था तुमने, बेल मर गई, जिंदी है? नहीं जिंदी है, बोगनविलिया। अरे हो गए, नए पत्ते हो गए इसके। हाँ सारे पुराने खत्म हो गए, नए आ गए। अब मैंने वो दराती ठीक करा ली ना, अपनी दराती से काटूंगी। हैंड बचा के जरा। इनका पूरा खेत बनाएंगे। नीचे वाले में इसमें लगा देंगे, हाँ सर्वेंट को लगा देंगे। निकल ये खींच दे जरा मेरे से। नीचे वाले तो मैंने सारे खींच दिए थे, ऊपर वाले नहीं खींचते मेरे से। जहाँ हाथ लगे वहीं काम है। हाँ वही तो। और ये वाला वैसे भी वो होता है ना, थोड़ा बेकार वाला। ये देखो दीवारों में भी उग रहे हैं निकल, ये भी है। ये बड़े हो जाते हैं, टाइमली उखाड़ दो तो सही रहता है। आते जाते हाथ मार दिया करो। यहाँ पे गई थी, सीमेंट हटा दिया इसने यहाँ से। तभी तो इनको हटाना पड़ता है साथ साथ। सीमेंट हटा के उसके बीच में जड़ थैंक गॉड ये दीवार हमारी सॉलिड बनी है, इतनी बारिश झेल गई है। कई लोगों की दीवारें गिर गई हैं, लेकिन ये अच्छी बनी हुई है हमारी, सीमेंटेड है ना। यार ये तो वो है बिच्छुआ। बिच्छू है। वो बिच्छू है भाई, बिच्छू नहीं है। नहीं है। बिच्छू के तो पत्ते अब निखिल को भी पहचान हो गई है भाई। यहाँ पे जाएगा। हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। वो हमारा नहीं जाता। ये वैसे ग्रीन ग्रीन भी काई है क्या है ये? काई है। उतरती है ये ऐसी पूरी। ये तो उतर जाती है, मैंने मंदिर के पीछे उतार सीमेंट दी के ऊपर है सारी। ये? हाँ के ऊपर है। ये खा जाएगी सीमेंट को। सीमेंट भी उतर रहा है साथ में। हाँ मैं तो कह रही हूँ, धीरे धीरे सीमेंट खा ये जाती है। केमिकल छोड़ती है क्या? पता नहीं, ये देखो यहाँ गड्ढा हो गया पूरा। सीमेंट खा लिया इसने यहाँ से। ये देखो इसलिए सीमेंट उखाड़ दिया साथ यहाँ के से साथ पूरा। हटानी पड़ती है। मैंने मंदिर के पीछे से बहुत हटाई है। ये देखो जी, हमारी बैलेंस खाद यहाँ बची है। एक पिकअप में से मेरे ख्याल 1/4 बची होगी, एक चौथाई भी कहा है पिकअप की, नहीं है। एक चौथाई भी नहीं है। लेकिन खाद बहुत मस्त हो चुकी है। केचुए भी है इसमें। हाँ, तो केचुए हमारे मित्र है। मित्रों को ध्यान से करना ना, फूटे ना मित्र। नहीं फोड़े। दो हो जाते हैं वैसे भी। धो के भी चलते हैं। हाँ, हैं ऐसा? हाँ इसका मैंने सुना था, अगर इसके 2 टुकड़े होते हैं, दोनों नए अलग अलग यूनिट बन जाती है इनकी। अच्छा हाँ अभी तक यार वाटर के नीचे साउंड आ रही है निखिल। तेज है। अभी कल तो लगा के आए हम पानी, हाँ वैसे ही चल रहा है झरना अभी। रिश्का भी धीरे धीरे देख रही है, सीख रही है काम को। अर्थवॉर्म्स का प्रॉब्लम है। वो तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो देखने में आपको जरूर आता है, घिन आती होगी, लेकिन ये ना तो काटते हैं ना ही इनका कोई नुकसान है। टच भी हो जाएगा तो कोई नुकसान उतना नहीं। अच्छा, मतलब उतनी तुम्हारी बढ़िया हाँ। सब्जी लगेगी हम्म, जितने जमीन में होंगे। अब तो थोड़ी रहेगी भैया। मंगाना अब की पड़ेगा। बार निखिल ऐसे गिरवानी है खाद की, हमारी गाड़ी यहाँ पूरी आ जाए। उस साइड में गिरवाओ यहाँ तो। एक पिकअप और मंगाएंगे ना, क्योंकि ये तो पड़ी रहे खाद हमारी यूज होती रहती है। बोले आधी पिकअप ऊपर गिरा दे, आधी पिकअप नीचे गिरा दे। नीचे का एरिया हमारा फॉरेस्ट का और पूरा ओक ट्री से भरपूर है। ओक और देवदार, वो सामने नीचे देवदार के भी ट्री हैं। ये जो ओक ट्री है ना, ये पहाड़ का सबसे अच्छा ट्री माना जाता है, बेस्ट,
इसका मेन रीज़न क्या है कि इनकी जो जड़ें होती हैं इसके अंदर ये बहुत मात्रा में पानी स्टोर रखता है, और जिन दिनों बारिश नहीं होती उन दिनों ये पानी को रिलीज़ करता है। और जो हमारे पहाड़ों में स्रोत होते हैं पानी के, जहाँ से कि पीने का पानी लिया जाता है, वो सब इनकी देन है। इनकी जड़ों में से धीरे धीरे पानी रिस के स्रोत में जाता है, जो कि वैसे भी मिनरल से इतना भरपूर होता है, एक तरह से लगा लो जड़ी बूटियों वाला पानी होता है। दूसरा इसका एक बेनिफिट क्या है कि सर्दियों में जब यहाँ के कैटल्स होते हैं ना, उनको घास नहीं मिलती है, उन दिनों सिर्फ इसी पे निर्भर रहते हैं। इनकी जो पत्तियाँ ओक ट्री की, ये सारे कैटल्स यहाँ के खाते हैं, गायें वगैरह। वैसे तो यहाँ नहीं होती है, लेकिन गायें जो भी हैं वो इनकी पत्तियाँ ही खाती हैं, इन्हीं पे ही निर्भर रहती हैं सर्दियों में। और ठंड नहीं आता ना, हाँ, सर्दियों में भी बच्चे लगे रहते हैं। चलो जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कितना मज़ा आया नीचे, थोड़ा सा काम किया चाहे। हाँ निखिल कह रहा था इनकी ऊपर से कटिंग बना के ना गोल करेंगे इनको, हाँ, गोल करो। ये वाले ट्रीज को, जैसे उसने नहीं कर रखा ओजस्वी वाले में, हाँ बहुत फैल जाते हैं फिर ये। योगा से ही होगा। ये योगा कर रही है हमारी जैनी। निखिल 3-4 जगह ढेरी लगा दी है इसकी। हाँ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, 2 इस तरफ लगा दे, एक उस साइड में। पूरा मत पलटना। हाँ बस। कट्टा हमारा छोटा था, लेकिन आधा कट्टा पहले पड़ा था और पौना कट्टा अब ले आए, तो मेरा ख्याल काफ़ी हो जाएगी बहुत खाद है, इसमें। इनफ है। अभी थोड़े दिन पहले ही डाली थी हमने, इसमें कुछ लगाया भी नहीं, लेकिन खरपतवार थोड़ा इसको चूस गई होगी, इसलिए हमने और डाल दी खाद। जैनी का भी नाश्ते का टाइम हो गया। तो जी रिफ्रेशमेंट आ गई हमारी। बच्चों का अभी तक नाश्ता नहीं है और हमारी रिफ्रेशमेंट आ गई है 11 बजे की। 11 बजे वाला। हैंड वॉश कर लिए क्या? हाँ मैं करके आई हूँ, आप देख लो। मैं करके आता हूँ। नमक नहीं लाई? ऐसे ही लूंगी, नमक नहीं लाई। खट्टी तो नहीं है? नहीं नहीं, मीठी कल मैंने खाई थी ना, अच्छी है। बीज है और ब्रोकली के, तो एक छोटे से खेत में लगा देते हैं ना। हाँ लगा दो ब्रोकली। 20-25 ब्रोकली हो जाएंगी। हाँ ऐसे कर लो, कोई नहीं, हम थोड़ा सा सब्जियां वगैरह। 20-25 तो इतने से में हो जाएंगी। हाँ बहुत है। ये ले, अमरूद खाएगी अमरूद? ले जानी, अब ये पीस तो ही ले ले। ले, अरे ले बाबू, फिर सब कुछ खाता है गंदा बच्चा। ये तो मौसमी भी खा जाएगी। जो चीज आदमी खाता है ना, वो हमारी जैनी खाती है। जिन्हें की बहुत भी भूख रही है। और इसको खुशबू इतनी आती है ना। ये खा ले, एक पीस तेरे लिए रख दिया मैंने, लास्ट में खाऊं। इस समय कितना प्लेजेंट है मौसम है तुम लोग बाहर पी लो बैठने ना। में। तुम खा लो बेटा। और जैनू चुप, चुप हो जा बेटा तू। जिन्नू चुप। खाओ 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 खाओ, सारा तेरे को खिला दें। तेरे को देना नहीं बेटा, मीठा ज्यादा नहीं देना। देख मांगती कैसे है, गुस्सा दिखा रही, गुस्सा। सब कुछ दे दे तेरे को। वो कह रही है मुझे मौसमी नहीं टेस्ट कराई। मौसमी भी खिलाएंगे तेरे को, रुक जा, छिलका उतार के। ये लो लो। ले जैनो, जैनू, ले मेरा बच्चा। ये खाती है। चट, सफा चट। वो ये जगह- सामने का जो कॉटेज है ना, बहुत प्यारा लगता है, ऊपर वो पहाड़ की चोटी पे। इस जगह का नाम है सोना पानी। इस जगह को रश्मि बता रही है सोना पानी, मुझे तो नहीं पता था। तो ये तो वो जगह है ना जहाँ पे शूटिंग भी हुई थी? नहीं नहीं, वो उसके नीचे की साइड में था। अभी ऊपर काम है और पानी लगा के एक ट्राई कर देंगे उसमें, टैंक में भी और उसमें भी। काफी देर से देख रही थी गेट के पास ललचाई हुई नजरों से। हाँ, इसका तो एक ही अड्डा देखियो, घूम फिर के वहीं जाएगी। ए वो पहुंच गई कोने में। वो आज गिरे वो हैं। आज के गिरे हुए हैं। 3 ये भी पड़े हैं जी कल के। इसकी जगह खाली कर दी मैंने,
इधर से झांकती है ना ये बाहर, इसको भी खाली कर दो। तेरी जगह खाली कर दी मैंने। चॉकलेट शेक है। नहीं, प्रोटीन शेक है, चॉकलेट प्रोटीन शेक। इसमें चिया सीड्स, सारे सीड्स हैं, सारे सीड्स हैं। फ्लैक्स, सनफ्लावर। मिक्सी में घुमा दिया होगा ना। हाँ, दूध में सब कुछ मिला दिया, बस हो गया शाम तक का इनका। एक और बार लेंगे ये हम ना रात को अब एक मतलब रात 5 बजे। लेकिन इतने से निखिल का तो कुछ हो नहीं पा रहा होगा, बस ये तो रियल फास्ट हो गया तुम्हारा। अब 8 दिन लगातार रखना। अब ये बच्चे तो ऊपर जाएंगे, हम अपना लहसुन का बीज मिल जाएगा तो लहसुन का काम कर लेते हैं खत्म। हाँ, बस लहसुन का करना, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। क्या खाना है आज? अरबी की सब्जी। काट के वैसे ही बना ले, बॉयल बॉयल करके तो टाइम लगेगा फिर। नहीं नहीं, वैसे ही बनाऊंगी जैसे सिंपल बनाती हूँ। यहाँ तो गलती भी देर में है, कुकर में वो करना पड़ेगा मुझे, या वैसे बनाऊँ कढ़ाई में? कुकर में मार लो सीटी। हाँ, यहाँ गलती देर से है ना। एक सीटी मार के फिर सुखा लेना उसको। हाँ, अब बच्चे जाएंगे 1 तारीख के आसपास दिल्ली, नवरात्रे खत्म करके कंजके बिठाते ही शायद निकल लोगे तुम। 8 बजे तक बिठाएंगे, 9 बजे तक निकल जाएंगे। निखिल की छुट्टियां है ना, फिर आगे तो उसको सामान खरीदना है वहाँ। 5 छुट्टी है। तो अगर काम बैलेंस हुआ तो 1 आध दिन तो हम रुक जाएंगे, हम्म, ज़्यादा हुआ तो फिर कैसे करेंगे? फिर उसको ज़्यादा नहीं बोलेंगे होगा, करा के जाएंगे। घनश्याम से मैं करके जाऊंगा, बोल दिया है, घनश्याम से बात करके जाऊंगा। हाँ, क्योंकि वो चीज़ भी जरूरी है और ट्रिप भी जरूरी है। क्योंकि हम लोग भी थोड़ा प्लानिंग कर रहे थे कि एक छोटा सा ट्रिप और किया जाए। काफ़ी लोग हमारे व्यूअर्स जो है ना, वो कमेंट भी कर रहे थे कि अपनी शेरा के साथ ट्रिप करो। हाँ, तो हमारा भी दिल कर रहा है, वैसे तो अंदर से हमें भी खुजली होने लग जाती है। थोड़ा दिन घर बैठ के सबका वो हो जाता है कि हफ्ता 10 दिन भी हम घर बैठ जाते हैं ना, तो होता है कि अब कहीं चलें। ट्रैवलर्स के साथ यही होता है। हाँ, ये तो है, ट्रैवलर के साथ ये दिक्कत है, अगर वो घर में ज्यादा दिन बैठ जाए तो उनको अजीब सा होने लग जाता है। मतलब चाहे इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं फिर भी थोड़ा सा चेंज लाइफ में ना बेटर लगता है, अच्छा लगता है। हालांकि हम जाएंगे ज़्यादा अभी पहाड़ों वहाड़ों में, क्योंकि अभी प्लेन्स में जाने लायक तो ठंड नहीं हुई है। यहाँ तो अच्छा मौसम है, लेकिन प्लेन्स में तो मज़ा नहीं आएगा अभी घूमने का। अभी हम दिल्ली जाएंगे तो पता चल जाएगा वो तो हमको। अभी हम गए थे तो हमें पता चल गया। अभी हम आए थे भाई साहब, मार्केट गए, पूरे कपड़े भीग गए पसीने से इतना। बहुत बुरा हाल हो रखा था। और अक्टूबर आ गया, वैसे अभी तक तो ठीक हो जाना चाहिए मौसम। हाँ, अक्टूबर नहीं, नवंबर तो ठीक बहुत होता है। और एक हमारा काफ़ी अवेटेड है ट्रिप जो बच्चों के साथ होना है, और काफ़ी लॉन्ग ट्रिप होगा जिसमें बच्चे बीच में डिसकंटिन्यू कर देंगे और हम वहीं आगे और निकल जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर फर्स्ट वीक में हम निकलेंगे उस ट्रिप पे। वेस्ट नहीं। इंडिया ट्रिप। वेस्ट इंडिया ट्रिप। वेस्ट इंडिया। हम जाएंगे नवंबर लास्ट वीक में। अच्छा, पहले नवंबर निकल लास्ट दिन जाएंगे नवंबर के। 30 को जैसे भी होगा, मतलब वो 30 को थोड़ा। 1 वीक आगे पीछे कर लेंगे कुछ। उसका भी शेड्यूल बना लो। बनाना है। आप तो बनाओ, हमें सबसे बड़ा शेड्यूल हमें बनाना है, कि हम और आगे हमें और आगे जो शुरू करना है। इस बार ना वहाँ जाओगे ना, महाराष्ट्र भी जाना और वो जरूर देख के आना। क्या चीज? अजंता केव वाला जो सिंगल रॉक से काट हुआ टेम्पल है शिव जी का। महाराष्ट्र तो वहां से ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं, वो गुजरात से क्रॉस करते ही आगे महाराष्ट्र आ जाता है। तो वहां पे अजंता लोरा की जो केव्स है ना, उसमें एक टेम्पल है जो सिंगल रॉक से पूरा पता नहीं कितने फीट ऊंचा टेम्पल है, सिंगल रॉक का। पिलर भी उसमें, गेट भी उसमें, सब कुछ है। और पूरे पत्थर को निकाल के बाहर निकाल रखा है। क्या बात। और जमीन के अंदर है, मतलब ऐसे प्लेन रॉक है, उसके अंदर खोद के बना रखा है। वहां देख कर वो फिर तुम आके ये मैनेज कर लेना, हमारा फिर पता नहीं है कब आएंगे और हम कब तो यहीं जाएंगे। आएंगे, हम यहीं आएंगे डायरेक्ट उसके बाद। क्योंकि वो हमारा ना काफी दिनों बाद ऐसा फ्री ट्रिप करेंगे जिसमें हमें बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगी कि आज यहाँ जाना है कल वहाँ जाना है। हाँ, हमने बिल्कुल रिलैक्स वाला करना है ट्रिप, जिसमें हम एंजॉय भी करें। खाली ये नहीं है कि भाग दौड़, जैसे हमारा 52 डे वाला ना, उतना रिलैक्स वाला नहीं था, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर करने थे कि डेली ही हमारा 700 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसे ट्रैवल होता था। चैलेंज वाला ही था। वो चैलेंज ही था। ये बीज है लहसुन का बीज, ये जोशी जी के यहाँ से लाई है रश्मि। इसका अब हमें अलग अलग करना पड़ेगा ना, तुरियां तुरी अलग अलग करनी है। तो इसका बीज निकालेंगे, मतलब अलग अलग एक एक तुरी करेंगे इसकी। 2 लाइए ये। क्या चीज? प्लेटें? चक्कू तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, कैसे होएगा? हो रहा है। नहीं, ये छिल भी रहा है ना, छिलना नहीं चाहिए। ये जो एक तुरी या फांक कहते हैं, हाँ, इसका एक गट्ठी बनेगी लहसुन की, यानी कि 10-11 टाइम्स हो जाएगा। 10-11 तुरी होती हैं एक में। हाँ।
और पहाड़ी लहसुन तो वैसे ही बहुत फेमस होता है। और ये बहुत है मोटा, लेकिन गांठ ज्यादा मोटी नहीं है इसकी। हमारी तो वैसे एक बार मोटी मोटी गांठें निकली थी यार। हमारा बीज तैयार हो गया लहसुन का। चलो करें। हाँ, पहले तो उसको खाद को मिलाओ ना, हाँ, उसके बाद ही इसको लगाएंगे। पहले इस खाद को बखेर देता हूँ चारों तरफ थोड़ा थोड़ा, फिर मिक्स कर देंगे। कुटली का है? कुटली देखो पेड़ पे टंगी होगी। ओए मोटा सारा कीड़ा, फेंक दो। कोई चीज दो। है कोई चीज। कोई चीज तो? कैसा है ये? काले रंग का बिल्कुल, पहले तो ऐसा कभी नहीं निकला। कौन सा वाला है? ये दियो, इस पे चढ़ा के फेंक देते हैं बेचारे को। ओह। ये थोड़ी सी ना टमाटर में भी डाल दो। टमाटर में भी डाल देते हैं। टमाटर है भी कि नहीं ये पता नहीं, जो भी है डाल देते हैं भाई। डाल दो। पौधा तो बढ़िया हो गया, चाहे जैसा मर्जी हो। हाँ, उधर की फैला दो। थोड़ी बैंगन में भी डाल दें। हाँ डाल दो। चलो ये गुड़ाई का काम तो आप ही करो, लगा दूंगी मैं, लगाने में हेल्प करूंगी। बस खाद मिक्स हो जाए फिर लाइन बना के लगाएंगे, पता रहे कहाँ कहाँ। हाँ हाँ। मिट्टी में काम करते हुए ना बिल्कुल मिट्टी में बैठना ही पड़ता है, मजा से तभी काम तभी होता आता है मजा, तो तभी आता है। कभी बैठ गए पटरे पे, कभी बीच में। पूरी गुड़ाई हो गई, खाद वाद मिक्स कर दी, तो हमारा खेत लगभग तैयार हो गया। अब इसमें डलेगा बीज, लहसुन का बीज। ये बीज के लिए लाइनें लगा रहा हूँ ना, इसमें एक लाइन के हिसाब से डलेगा सारा बीज। लाओ डालना शुरू कर दूं। हाँ, फिर तभी तो कह क्योंकि मैं फिर बाहर निकल जाऊंगा ना लगा के। देती हूँ। बीज पकड़ा दो। कितना गहरा लगाना? बस वो ऐसे डिप हो जाए लहसुन। इतनी इतनी दूर? हाँ, थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही। टोपी ऊपर को है? हाँ लगाओ आप भी। मैं सेकंड लाइन नहीं छोड़ रही हूँ। हाँ, आप मैं इधर मैं लगा रही हूँ, आप उधर लगा लो। जय माता दी। देखो ये एक बार मेहनत करते हैं और साल भर खाते हैं हम इसको, लहसुन को। इससे उधर लगा देना। मैं इस वाली लाइन में लगा रहा हूँ सेकंड में। और इसकी एक खास चीज़ है, इसकी जो ये टोपी ऊपर को निकली है ना, ये ऊपर करना है और गांठ को नीचे की साइड करना है। इसमें लग गया? नहीं, पूरे में नहीं लगा। थर्ड में यहाँ तक लगा हुआ है, फोर्थ में भी यहाँ तक लगा है। पहले तो रश्मि लगाती थी, इस साल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया इसमें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी बार बार कह रहे हैं रश्मि से काम कम करवाओ। रश्मि से कम करवा रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं। आज तो खेत भी मैंने ही तैयार किया, लेकिन उसमें गुड़ा वो खरपतवार रश्मि ने निकाली थी। मेन काम तो मैंने किया। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा भाई। पूरा वहाँ से हम लहसुन लगाते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो हमारा काम लगभग हो गया पूरा। इसको बस ढकना है। चलो जी, ओके हो गया, हमारा लहसुन हो गया। यस। अब इंतजार करते हैं ये कब फूटेगा। आज का टास्क। हाँ, आज का टास्क ओवर हो गया। हर हर महादेव। और इतनी तेज धूप हो रही है ना। अभी मैंने जैकेट उतारी है, धूप में तो खैर हो ही जाता है तेज। बहुत तेज धूप है।
दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसी हॉबी है जो न केवल आपके मन और विचारों को शांत करता है, बल्कि प्रकृति से जुड़ने का भी मौका देता है, जो एक अद्भुत एहसास है। इसके साथ साथ अपने हाथ से लगाए हुए फलों और सब्जियों को खाने में जो आनंद मिलता है, वो पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। तो आप भी अपने अंदर गार्डनिंग की हॉबी डेवलप कीजिए और देखिए कितना सुकून मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।